वो आज ही सुबह बिजनेस टूर में ही निकले हुए, जहां पिछले महीने मैं गया था, आप लोगों को बता दें, इसी महीने फर्स्ट वीक में गया था। और उस जगह बहुत ही साधारण व्यक्ति से काम शुरू किया। और वहां का जो विधायक है, वो राजघराने की है, उसके घर के लोग भी आज मीटिंग में आए थे उस दिन। लेकिन ये गर्व की बात है, आज उन्होंने हमारे साथियों को इनवाइट किया, और नाग सर, मुंशीर सर, जनक सर उनके घर गए, और बहुत अच्छा सम्मान भी मिला। मतलब ये बिजनेस क्या दे सकता है इस दुनिया में, जहां सबके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो क्लोरोफिल नहीं जानता। और एक बार क्लोरोफिल के बारे में बता दिए और उसके घर में क्लोरोफिल इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो कितना सम्मान देता है आपको अंदाजा नहीं है ना। दुनिया में सब कुछ जानता है, लेकिन केलिंग के पास जो हेल्थ के बारे में जानकारियां हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे पास उत्पाद है, इसको लेकर किसी परिवार में जाएंगे तो आपका सर ऊंचा होगा, सर झुकेगा नहीं। तो हम लोग सोचते हैं सुनील जी, संकोच करते हैं, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। संकोच ना कीजिए दोस्तों, बस जबान खोलिए और दिल से बात कीजिए, दिमाग से नहीं। हर कोई आपके साथ होगा। आज हमारे ऋषिकेश नाग सर बहुत ही साधारण व्यक्ति है लोग, अगर विदा अच्छे प्रोफाइल के लोग आ जाए तो थोड़ी सी बात करने में डर भी लगती है। लेकिन एक हफ्ता पहले हम लोगों ने उनको हमारे मीटिंग में 10 मिनट के लिए आए थी। ठीक, वो लोग हाई प्रोफाइल लोग ज्यादा देर बैठते नहीं, लेकिन 10 मिनट आने के बाद 2 घंटा मीटिंग में बैठे। दूसरे दिन 4-5 हजार का प्रोडक्ट लिए, और आज अपने घर बुला लिए। बताइए तो क्या चीज है, है? एक हफ्ता के अंदर क्या समझ में आया, जो अपने घर में परमिशन दी, आइए बैठिए बातें कीजिए। ये बिजनेस आपको कहाँ पहुंचा सकता है। हम लोग खुद को और अपने काम को अंडर एस्टिमेट करते हैं सुनील जी। खुद झिझक लगती है, शर्म आता है बात करने में, कि सामने वाला क्या गिल्टी फील करेगा, लेकिन हम कितना महान कार्य लिए है हमको अंदाजा नहीं। तो आज के कार्यक्रम में जरूर हम लोग हर सप्ताह, हर दिन, हमारी उम्र बढ़ रही है ना। हर दिन क्या हो रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है। तो उम्र बढ़ने के साथ क्या बढ़ना चाहिए, तजर्बा। उम्र बढ़ने के साथ क्या बढ़ना चाहिए, तजर्बा। अगर तजर्बा नहीं होता है उम्र के साथ, तो मतलब हम ऐसे ही वक्त फालतू में गुजार रहे हैं। तो लोग कहते हैं ना, सर आप हर हफ्ता एक नई बात कैसे समझ में आती है। अरे पिछले हफ्ता में एक हफ्ता छोटा था, ये हफ्ता एक हफ्ता बड़ा हो गया। तो जैसे बड़े होंगे, रोजाना तो कुछ ना कुछ मिलेगा, है? मैं पिछले सप्ताह जो बात किया था, उस वक्त हमारी जो उम्र थी, हमारी उम्र 7 दिन बढ़ गई है मनीष। पिछले हफ्ता से मैं 7 दिन बड़ा हो गया अभी। जरूर 7 दिनों में कुछ तो, 7 दिन पहले जो ज्ञान हमारे पास था और ये 7 दिन गुजरा, कुछ नया ज्ञान तो आएगा। ये ब्रह्मांड, ये संसार भगवान की बनाई हुई दुनिया में है आप। हर जगह हर एक चीज से सीखने को मिलता है। और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में तो पूरा स्टार बैठे हुए हैं। आज ऋषिकेश नाग सर जहां बैठे हुए हैं, वो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका नाम है माधुरी, लेकिन मैं उनको प्यार से माधुरी दीक्षित बोलता हूँ। अब बहुत जबरदस्त काम करती है, आप देखिए मुस्कुरा रही होगी। डायरेक्ट सेलिंग आपको कहां कहां पहुंचा सकते, एकदम साधारण व्यक्ति एक झोपड़ी से लेकर एक महल तक आप जा सकते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बिजनेस इज चैलेंज, मतलब चुनौती। बोले ये क्या बात है, व्यवसाय करना चैलेंज, चुनौती, ये क्या चीज है। बिजनेस तो आसान है, दुकान खोलकर सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं, क्या चुनौती उनके पास है। बाजार जाते हैं, अच्छे अच्छे सामान लेकर आते हैं, दुकान खोलकर बैठे रहते हैं, कस्टमर आता है, देते हैं। ये चैलेंज क्या है, ये चुनौती क्या है, आज हम उसको शेयर करेंगे। 2025 आ गया, 52 हफ्ता हमें मिले थे। 2 हफ्ता खत्म और 85 बचा है हमारे पास।
2 सप्ताह खत्म हो चुका दोस्तों, आज तीसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। पिछले सप्ताह मैंने कहा था, आज भी कहता हूं, अब हमें चेक करना है ये 2 सप्ताह हमने इन्वेस्ट किया या एक्सपेंस किया। अगर आपने खर्च किया तो ये 2 हफ्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया तो कल आपका जीवन में उजाला आने की संभावना है, कुछ चमत्कार होने की संभावना है। क्योंकि भगवान कहता है कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या करे? मनीष बताओ, हम कर्म ही अपना ना करें तो भगवान देना चाहता है कि हम बिना कर्म किए, वो देगा नहीं। उसका एक फिलॉसफी, उसका एक प्रिंसिपल है, पूरे संसार को चला रहा है। किसको राजा बनाएगा, किसको भिखारी बनाएगा, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। तो बोलता है जो जो बनना चाहेगा उसको बनाएंगे, और हम कुछ नहीं करते। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अपने 2 हफ्ते का चेकिंग करें। मैं पहले हफ्ता में कुछ काम आपको बताया था, छत्तीसगढ़। दूसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश में कानपुर, बरेली, आजमगढ़, लखनऊ, बनारस, 5 शहरों से काम करके भी कल शाम को ही मैं लौटा हूं। और फिर कल परसों एक दिन बाद मैं बिहार जा रहा हूं 2-3 दिनों के लिए। तो हर हफ्ते का हमारा ये काम है। तो हर किसी को हमें अपना काम को चेक करना है। क्या चेक करना है? कृपया करके, बड़ी मेहरबानी होगी आप साथियों को, अपने विजन को क्लियर कर ले, धुंधला तस्वीर ना रहने दें। कि आपकी जिंदगी में जो मसले हैं, आपकी जिंदगी में जो समस्या है, उसका समाधान क्या है। और हमारी जिंदगी में जितनी समस्या है, 90% समस्या पैसे की कमी की वजह से होती है, 10% समस्या किसी दूसरी कारण से होती है। तो अपने विजन को क्लियर कर ले। अगला जन्म होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता पुष्पेंद्र जी, ये जन्म मिला है, इसी में कुछ करना है। अब इस जन्म में अगर अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, बिजनेस 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 बिजनेस। नौकरी नहीं, विजन क्लियर कर ले। अब ये शब्द जो बिजनेस है, हमारे समाज में, हमारे मार्केट में बहुत लोग इस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। एक जो पानी पूरी बेचता है, वो भी व्यवसायी है। ये जो बड़े मॉल में शोरूम खोल के बैठा, वो भी एक बिजनेसमैन है। और टाटा बिरला भी एक बिजनेसमैन है। सैकड़ों लेवल है बिजनेस का। तो अपने समाज में जो बिजनेस करते हैं, 90% लोग जीवन को चलाने के लिए करते हैं। बोल के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5-5 लाख की पूंजी है, रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 20 साल बाद भी 50,000 महीने की इनकम है। लाखों इनकम वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 20% लोग ही 1 लाख महीना कमाते हैं। मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये रेशियो बहुत कम है। तो हम मार्केट में जितने कारोबारियों को देखते हैं, वो सब जीवन चलाने के लिए है। जीवन को चला सकते हैं, लेकिन आप जो काम लिए हैं, ये जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। आप कीलिंग का सब जो बिजनेस शुरू किए, जीवन परिवर्तन करने के लिए है। आप इस काम को करके, जहां पुराने सिस्टम में जीवन जीवन चलाने वाले कारोबार में आप 1000 बिजनेसमैन से मिलिएगा जो 2-4 लाख रुपए लगाकर करते हैं। 5 लाख की दुकान है, 5 लाख की पूंजी है, रोजाना 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, फिर भी 20-25-50,000 महीना कमाते हैं। 90%। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये कैसा बिजनेस है जहां पर परिवर्तन हो करने की संभावना है, और कैपिटल भी आपका ज्यादा नहीं लग रहा है। 5,000, 10 लाख की तो बात ही नहीं है कि लाख आप लगाएंगे। अपने विजन को क्लियर कर ले। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, स्केलिंग बिजनेस आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन क्या है?
अगर केलिंग के बिजनेस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? मंजिल क्या है? क्राउन एम्बेसडर। आप यहां पर क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं इस बिजनेस में मेहनत करके और इस बिजनेस को फैला के, क्योंकि इस बिजनेस को फैलाने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत है, पैसे की नहीं। आज हमारे साथी जो अपने घर से 100 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, वो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से शक्ति डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं। 1 महीना पहले बिजनेस शुरू हुआ और विधायक के घर तक जाकर पहुंच गया। उसके घर के लोग इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगे और पसंद करने लगे हैं। ऐसे ही बिना पैसा खर्चा किए आपको बिजनेस को बढ़ाना है। और क्राउन एम्बेसडर जब बन जाएंगे तो आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ। सिर्फ 2 सालों में पा सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 2 सालों में आप अपने परिवार को ये सब कुछ दे सकते हैं। आपको ईयरली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट और मंथली टारगेट सेट करना है। ईयरली, क्वार्टरली, मंथली टारगेट सेट करेंगे, बिना टारगेट सेट किए नहीं होगा। और उसको चेक करेंगे, जो टारगेट आपने चेक किया उस तक पहुंच रह पा रहे कि नहीं। डेली एक्शन, मैंने आपको बताया था, हर महीने, हर हफ्ते अपने खास खास लोगों के साथ मीटिंग करना, नए लोगों के साथ उनके घर में जाकर उनके 5 लोगों को बुलाकर होम मीटिंग करना, ग्राउंड वर्क करना, एक एक आदमी से मिलकर अपने प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताना। रोजाना काम तो एक आदमी के साथ करेंगे, बाकी लोग आपके बिजनेस पार्टनर फील्ड में क्या कर रहे हैं उनके बारे में जानने का एक ही रास्ता है, कम्युनिकेशन। हम बहुत साथियों को देखते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर से 1 हफ्ता हो गई है बात नहीं हुई है, तो कितने हम केयरलेस हैं। हमारा एक साथी क्या कर रहा है हम 7 दिनों तक उसका खबर ही नहीं लेते, जबकि रोजाना खबर लेना है अपने साथियों का। रेगुलर रेगुलर, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि यह हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, बैठकर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर का वेट करने वाला बिजनेस नहीं है, जहां दुकान खोलकर बैठकर दुकानदार इस्तेमाल करता है, वो पुराने दौर के बिजनेस में होता था। हमारा बिजनेस है, हम चेस करते हैं, अपने कस्टमर के घर तक पहुंचते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के घर तक पहुंचते हैं, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी रहता हो हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हम अपने बिजनेस पार्टनर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते आप कलकत्ता आओ मेरे पास, नहीं, मैं पहुंचूंगा आपके पास, कोई बाधा नहीं आ सकता। अगर आपका दृष्टि, विजन क्लियर है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जब हम काम करने जाते हैं, हम नए नए होते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बिकता, क्योंकि हम सही तरीके से बता नहीं पाते। हम किसी को बिजनेस प्लान देते हैं तो सामने वाला हमारे साथ जुड़ता नहीं। जब ये दोनों काम में भी हम नया नया शुरू किए हैं और हम उसमें फेल होने लगते हैं, तो हमारे आंखों के सामने लगने लगता है ये बिजनेस बहुत प्रॉब्लम वाला बिजनेस है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है जो मेरे साथ हो रहा है ये नेचुरल है, मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं नया हूं। मैं जिस दिन एक्सपर्ट बन जाऊंगा उस दिन हमसे लोग हमारे कस्टमर प्रोडक्ट भी ले लेंगे और हमारे साथ बिजनेस पार्टनर। लेकिन ये वो सोच ही नहीं पाता है, वो ये सोचता है अपने ऊपर कि मैं नया हूं, मैं नहीं बता पा रहा हूं। अपने तरफ ना देख के वो बिजनेस की तरफ देखना शुरू करता है कि लग रहा है हमारे सर्कल में, हमारे इलाके में ये बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेता और कोई ज्वाइनिंग भी नहीं करता। उसके जहन में एक बात नहीं आती कि मैं बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक नया नया काम शुरू किया, जो हम इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हम सक्सेस होंगे। ये बात उसके जहन में नहीं आती। उसके जहन में ये आती है लग रहा है केलिंग का बिजनेस अच्छा नहीं है, लग रहा है क्लोरोफिल अच्छा नहीं है बोल के लोग नहीं ले रहे हैं। उल्टा सोचता है। जब उल्टा सोचते हैं और प्रॉब्लम होने लगता है तो प्रॉब्लम एक अंधेरे के जैसा है। जब प्रॉब्लम होने लगेगा ना, प्रॉब्लम दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा।
अपलाइन डाउनलाइन, कंपनी, बिजनेस पार्टनर, जो भी आपको इस बिजनेस से रिलेटेड आप किसी से मुलाकात होगी, आप खाली प्रॉब्लम 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 ही बताएंगे। आप एक भी अच्छी बात आपके, जो अब जितनी बात ये रिपीट कर रहे हैं, इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, इस बिजनेस में वो प्रॉब्लम है, इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम, इस बिजनेस में वो प्रॉब्लम है, ये बोलने में तो शब्दों में है, लेकिन वो आपके अंदर गहराई में उतरता जा रहा है। आपके दिल के अंदर गहराई में प्रॉब्लम 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 का पेड़ बड़ा हो रहा है, और एक दिन आपको अपने चपेटे में ले लेगा। यही होता है साधारण लोगों के साथ। और जब आपके अंदर से प्रॉब्लम रहेगी तो प्रॉब्लम का रिएक्शन चेहरे पर नजर आएगा। परेशानी, तनाव आपको नहीं महसूस होगा। सामने वाला बहुत चालाक है, आपके अंदर की जहनी परेशानी को समझ लेगा। और आज की दुनिया में कोई आदमी परेशान आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। क्लियर? इस व्यक्ति में कोई भी आदमी परेशान आदमी से संबंध बनाना नहीं चाहता। ये दुनिया का रूल है, कोई परेशान आदमी के साथ रहना नहीं चाहता। अगर आप प्रॉब्लम की बातें करेंगे तो आपके अंदर जड़ की तरफ फैल जाएगी, और आप जब किसी के सामने लेकर जाएंगे तो और काम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम एक अंधेरे की तरह से, आप जिस घर में है, एक घर में है, अंधेरा है, इस अंधेरे को बाहर कैसे निकालेंगे? पूरी ताकत लगाने के बाद अपने घर की अंधेरे को बाहर नहीं निकाल सकते। एक ही रास्ता है, एक दीप जलाएंगे, अब पूरा घर उजाला हो जाएगा। अंधेरा कहां गया? अंधेरा वही है, सिर्फ दीप जलने की वजह से वो गायब हो गया है। ऐसे ही प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं है। जब ज्ञान आपको आएगा, अंधेरा, इसका मतलब हम जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो है क्या? वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं नया काम शुरू किया हूं, मैं वो काम करना नहीं जानता, वो चैलेंज है, चुनौती है, और इसी चुनौती को पार करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और जब उसको प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो काम खत्म हो गया। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चैलेंज है। उस चैलेंज को आपको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बिना चैलेंजेस को पार किए सफलता मिल ही नहीं सकती, सफलता मिल ही नहीं सकती। इसीलिए हर जितने नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, ये गलत फहमी हो जाती है, चैलेंज को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, चैलेंज को प्रॉब्लम समझ लेते हैं, और जब दिमाग में प्रॉब्लम बैठ गया तो फिर वो काम आपसे जिंदगी में नहीं। तो स्केलिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही फंटास्टिक जबरदस्त बिजनेस है। आप नए हैं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आप दिल लगाकर करते रहिए, अपनी बातों को लोगों के साथ सामने मजबूती से रखते रहिए। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब कोई भी आपके सामने जब बैठेगा, तो जो अगर कस्टमर के लिए आप गए होंगे वो आपसे प्रोडक्ट लिए बिना नहीं जा सकता। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जाए हैं तो एक बार बताने के बाद वो आपके पीछे पीछे घूमेगा, हमें अपने साथ, अपने ग्रुप में, अपने संगठन में शामिल कर दीजिए। तो दोस्तों, अपने सभी मित्रों के हर रोजाना कुछ ना कुछ नए साथी होते हैं, उनको ये जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, अपनी बिजनेस की पूरी बातों को खोल कर बताए कि आपका पहला काम है सेलिंग, दूसरा काम है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग भीड़ में से उन लोगों को ढूंढ कर निकालना है जो अपने परिवार के लिए मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, जो लेजी है, जो कुछ करना नहीं चाहते, जिनके पास सपने नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। वो लोग दुनिया पर, धरती पर बोझ है। हमें मार्केट से ऐसे लोगों को लेकर आना है जो सपने देखते हो, जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो ये दोनों हमें एक बार नहीं करना है। सेलिंग हमें एक बार नहीं करना है, स्पॉन्सरिंग हमें एक बार नहीं करना है, हमेशा करते रहना है, फॉर एवर। ये दोनों काम रोजाना का काम है, जब तक केलिंग में रहेंगे। आज भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, आज भी हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। आज ही एक हमारे साथी से बात हुई जो 12-15 साल पहले केलिंग किया था, लेकिन रोजाना टच में रहते रहते हैं। आज उस बंदे ने अपना डॉक्यूमेंट भेजा है, सर मेरी आईडी जनरेट कर दीजिए, हम फिर से केलिंग करना चाहते हैं। तो आपका सेलिंग और स्पॉन्सरिंग फॉर एवर, हमें ये हमारा काम है, कब तक करना ये सवाल ही नहीं है।
एक बिजनेसमैन बोलेगा कब तक हमको दुकान खोलकर बैठना है, वो कभी पूछेगा ही नहीं। उसको पता है ये हमारा बिजनेस है और जिंदगी भर हमें तो बिजनेस करना है। इसीलिए सेलिंग और स्पॉन्सरिंग फॉर एवर। 90% डिस्ट्रीब्यूटर बिहेवियर लाइक टेम्पोररी बिजनेस। कब होता है? जब विजन क्लियर नहीं होता है, स्केलिंग जीवन परिवर्तन करने वाले हैं, लेकिन हम लोग कैजुअल रहते हैं। कैसे होगा? आप एक परमानेंट बिजनेसमैन है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सो लॉट ऑफ द पीपल फेल इन दिस इंडस्ट्री। सो कृपया करके हम लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, जवाबदेह बनाए। बिहेवियर लाइक ए ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ये अकेला का काम नहीं है, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। आपके साथ एक विधायक आ सकता है, एक साधारण आदमी आ सकता है। तो आपको अपना व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा कि एक बड़ा आदमी भी आपसे मिलकर आपसे प्रभावित हो, एक साधारण आदमी प्रभावित हो। तो जनक, हमें कैसा अपना व्यवहार करना पड़ेगा जो हर किसी को हम फेस कर सके। तो कृपया करके दोस्तों, आइए इस बिजनेस को मैनेजमेंट, और इसको एजुकेशन लैंग्वेज में बोले मैन मैनेजमेंट, एमबीए जो किया वही। लेकिन हम लोग बहुत सारा साथी एमबीए नहीं किए हैं, तो यह हमारे लिए चुनौती है। हम एमबीए किए बिना कैसे कंट्रोल करें? समझ में आया? हमको मैनेजमेंट करना है, इसके लिए एमबीए की पढ़ाई पड़ती है। मैं एमबीए नहीं हूं, लेकिन इस बिजनेस में आ गया हूं। मैन पावर को मैनेजमेंट करना है, यही चैलेंज हमारे सामने है। कैसे हम मैनेजमेंट करें? अब इस चैलेंज को पार करना है। एक ही रास्ता है मैनेजमेंट करने का, बिहेवियर, व्यवहार, आपका रिश्ता। क्योंकि व्यवहार बनाने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, प्यार करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, अपना प्रभाव डालने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे चैलेंज का मकसद ये है, हम लोग साधारण व्यक्ति है, हम मैनेजमेंट वाले बिजनेस में आ गए हैं, तो यही चैलेंज है हमारे सामने। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बढ़ता? हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। लोग हमारे साथ आते जरूर है, हमें उन पर प्रभाव नहीं डालते जो हमारे साथ हमेशा रहे। मनीष, नहीं डाल पाते हम। ये चैलेंज है हमारे सामने। हम अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा पावरफुल कैसे बनाए जो हमसे प्रभावित हुए बिना कोई ना रह सके। ये तो हमें और सारे साथियों के अंदर इसी डेवलपमेंट के लिए हर सप्ताह मीटिंग करता हूं मैं, एक सप्ताह में 4-4 बार। और कोशिश करते हैं जैसे मैं प्रभावशाली बना हूं, आप भी प्रभावशाली बने। मैंने एमबीए नहीं किया, मैं सिर्फ हायर सेकेंडरी हूं, लेकिन मैनेजमेंट करना मैंने सीख लिया है। तो वो सारा गुण आपके अंदर कैसे आ जाए? आप कैसे 50 आदमी को मैनेजमेंट कर सको? यही तो चैलेंज है उनसे, यही चैलेंज है। इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और नाक सर इसको आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ में 36 डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को कंट्रोल करेंगे तो 36 आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 36 आदमी को कंट्रोल कर लिए और 36 आदमी को आप डायमंड मैनेजर बना दिए, एमरल्ड मैनेजर बना दिए, आप मैनेजर बना दिए, आपकी इनकम लाखों की होगी, लाखों की, 2-4 लाख भी कमा सकते हैं। तो गरीब आदमी के लिए ये तो अलाउद्दीन का चिराग से बढ़कर है। ये कि सिर्फ मेहनत कर कर लाखों कमा सकते हैं। ये अलाउद्दीन का चिराग है। ये जितना घसिएगा उतना निकलेगा इसमें से। इसीलिए कहा गया है, सैक्रिफाइस इज द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। त्याग सफलता की खामोश जबान। तो शायद मैं अच्छी तरीके से, हमें उम्मीद है कि समझा पाया हूँ आपको कि चैलेंज और प्रॉब्लम में क्या फर्क है। हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज क्यों है, क्यों हमारे साथ इस इंडस्ट्री में लोग आने के बाद सफल नहीं हो पाते? क्योंकि मैनेजमेंट हमने सीखा नहीं, मैनेजमेंट करने में फेल हो जाते हैं, टीम को रोकने में फेल हो जाते हैं, फिर हमारा इनकम नहीं होता है, फिर बिजनेस छोड़ने पड़ता है। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती है, आप एमबीए नहीं किए हैं और काम आपको एमबीए वाला करना है। आइए हम सब मिलकर संघर्ष करें, हर मंगलवार को अपने आप को तैयार करें और एक सफलता पूर्वक सम्मान पाए। रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ सफलता आपका इंतजार कर रही है। आइए दोस्तों, ये केलिंग का बिजनेस बहुत ही आसान, हमारा बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो है हमारा लिक्विड कोलोरोफिल। ये मास्टर प्रोडक्ट है।
140 करोड़ की आबादी में 90% आदमी, मतलब 130 आदमी को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का प्रॉब्लम है। एलोपैथिक ने सेट कर दिया एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। किलिंग इसी रॉन्ग मैसेज को राइट करना चाहती है। एसिडिटी सारी बीमारियों का जड़ है, जिसको हमारे पूर्वज ने बताया है। 90% बीमारी पेट से पैदा होती है। पेट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। एसिडिटी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आती है। क्लोरोफिल एक ऐसा प्रोडक्ट है, एसिडिटी को जड़ से ठीक कर देती है। और दूसरा, हिंदुस्तान की आधी आबादी 140 करोड़ में 75 करोड़ महिलाएं हैं। 75 करोड़ महिलाओं में 30 साल की उम्र के बाद 80% महिलाएं गायनी समस्या में सफर करती हैं। लिकोरिया, मेंस्ट्रुएशन, व्हाइट डिस्चार्ज, लॉट ऑफ फैमिली लेडीज प्रॉब्लम। क्लोरोफिल जादू की तरह काम कर सकता है। अभी एसिडिटी अगर 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, के लैक्स हमको दे देंगे। गायनी समस्या अगर 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया, के वीटा। और एसिडिटी और गायनी समस्या छोड़कर शरीर में होने वाली दूसरी जितनी समस्या है, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी से रिलेटेड प्राइमरी स्टेज की कोई भी समस्या है, आप इनके साथ टेफ्लेक्स दे दीजिए, पूरे परिवार को अच्छी स्वास्थ्य दे सकते हो। आप पढ़ने के टाइम में तो डॉक्टर नहीं बने हैं, लेकिन आज ये 3 से 4 प्रोडक्ट के ऊपर आपने कंट्रोलिंग कर लिया, तो एक साधारण आदमी का परिवार हो या चाहे विधायक का परिवार हो, इस चारों प्रोडक्ट से सबको प्रभावित कर सकते हैं मनीष। तो कुछ नहीं करना, ये बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया। कृपया माइंड को सेट कर ले, हम लोग मार्केटिंग वाले प्रोफेशन में हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम दुकान नहीं खोल रहे हैं। मार्केटिंग में क्यों है? मार्केटिंग है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रास्ते हैं सफलता पाने के। पुराना मार्केटिंग सिस्टम सैलरी बेस हुआ करता था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान है। यहाँ पर परसेंटेज मिलता है टर्नओवर के ऊपर। आप किसी के पास नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप आजाद हैं, अपने बिजनेस को जहां चाहे फैला सकते हैं। मैं कलकत्ता से इस बिजनेस को हिंदुस्तान के 100 शहरों में फैला पाया, 12 से 14 स्टेट में अपने काम चलते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने अपने बिजनेस को अपने अपने क्षेत्र में फैलाएं, और बहुत आसान तरीके से 3 बिजनेस प्लान का फंड है। डेवलपमेंट बोनस, स्टार इंसेंटिव, मैनेजर फंड। ये 3 फंड आपने समझ लिया तो इस बिजनेस के आप मास्टर बन गए। 3 फंड को प्रेजेंट करना आ गया। अगर ये कैसे मिलता है और कंपनी कैसे देती है? सिंपली, आप क्लोरोफिल 7 खरीदते हैं तो 1 फ्री मिलती है। 100 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 3750 रुपए में बिजनेस शुरू हो जाती है। आपने 100 बीबी का काम किया और नीचे 3 बिजनेस पार्टनर लाए। स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट। डायरेक्ट जो आपने प्रोडक्ट परचेस किया वो आपका रिटेल बिजनेस है, आपने एजेंसीज दिया वो आपका होलसेल बिजनेस है। तो डायरेक्ट जो परचेस किए इस पर रिटेल प्रॉफिट मिलेगी, फ्री क्लोरोफिल मिलेगी। जो अपने नीचे वालों को अपने फ्रेंचाइजी दिया उसके ऊपर होलसेल प्रॉफिट मिलेगी। उसके बाद होलसेल प्रॉफिट कितना है? क्लोरोफिल का पर बोतल पे 10%। 10% मतलब 550 रुपए क्लोरोफिल खरीदते हैं तो 10% हुआ 55 रुपया। आपने नीचे में 3 आदमी को एजेंसी दिया, एक आदमी ने 7 क्लोरोफिल खरीदा तो 3 आदमी मिलकर 21 क्लोरोफिल खरीदा। 21 क्लोरोफिल को 55 रुपया करके कितना हुआ? 21 क्लोरोफिल 55 रुपया करके हो गया आपको 1150। और 1150 से 1200 रुपया हुआ। आपको कंपनी से 1200 रुपए का चेक आएगा। मतलब यहां पर आप क्या है, यहां पर आप एक होलसेलर बन गए। जब तक खुद आप अपना प्रोडक्ट लिए थे आप रिटेलर थे, और जैसे 3 आदमी को फ्रेंचाइजी दिया आप होलसेलर बन गए, और आपको 10% होलसेल प्रॉफिट कंपनी की तरफ से मिलेगी। जबकि मार्केट में 10-10 साल से 20-20 साल से लोग रिटेल बिजनेस चलाते हैं लाखों रुपए लगाने के बाद, जबकि होलसेलर बन जाए तो लाखों कमा सकते हैं। लेकिन रिटेलर होलसेलर का गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई आदमी होलसेलर नहीं बन सकता। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देता है। आप नया नया होते हुए आप रिटेलर से होलसेलर बन गए। अगर 3 आदमी की जगह अगर 5 आदमी को आपने एजेंसी दे दी, एक आदमी ने 7-7 क्लोरोफिल खरीदा तो 7×5 35 क्लोरोफिल के ऊपर 55 रुपया पर बोतल मिलेगा। तब 35 का आधा कितना हो गया? 17.5। अब 5 रुपया करके 35 का कितना हो गया? 150 रुपया, 1900 रुपया हुआ।
कंपनी से 2,500 की होलसेल प्रॉफिट आएगी। दैट मीन्स दिस इज रिटेल होलसेल बिजनेस। कितनी अच्छी शुरुआत है ना। तो सबसे पहले आप इसको 5 लाइन से किया तो आपको बोलते हैं 2 पॉइंट, और 3 लाइन से किया तो आपको कहते हैं 1 पॉइंट अचीवर। आप 2 महीने लगातार ये कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन स्टार पिन भी मिलेगी, जिसको आप लगाकर घूमेंगे मार्केट में। क्योंकि जब कोई देखेगा आप स्टार पिन लगाए हो तो बहुत ही खूबसूरत है, पूछेगा तो कहिएगा ये मेरा होलसेल बिजनेस में करता हूं इसीलिए स्टार पिन मिला। वो चाहेगा मुझे कैसे मिलेगा, बोला आप भी जब होलसेल करोगे तो आप भी स्टार पिन मिलेगा। 3 लोगों को एजेंसी देने की जरूरत है। अगर स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट आपने समझ लिया, दूसरा पड़ाव है आपको अपने नीचे से जिस दिन एक लेग से 5, दूसरे लेग से 5, तीसरे लेग से 3, अगर 13 आदमी को 1 पॉइंट करा लेते हैं, 13 आदमी को 1 पॉइंट कराने में हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, कंपनी कहती है आपका इनकम 20,000। आज आपने केलिंग के साथ जुड़ा, अब ये काम कितने दिनों में करते हैं, ये पूरा पूरी आपके ऊपर निर्भर है। आप अकेला 1 पॉइंट किए, जैसे हमारे ऋषिकेश नाग सर जो गए हुए हैं चंदरपुर, माधुरी पटेल जी ने पिछले महीना 1 पॉइंट किया, 1,200 को उनका चेक आया। अब यही काम जिस दिन सिर्फ 13 आदमी से करा लेंगे, कितना आदमी से? 13। 13 आदमी का आपका ग्रुप बन जाएगा, आपका संगठन बन जाएगा, आपका इनकम 20,000 हो जाएगा। तो हमें किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के बाद पहला टारगेट ये होना चाहिए। स्टार इंसेंटिव 1 पॉइंट कैसे बनता है ये समझ लीजिए, और इसी को आप कंट्रोल करेंगे तो आप 20,000, अब 20,000 की इनकम जब समझ में आ गई तो आगे की इनकम इसको अचीव करने के बाद हम आपको बताएं। 1,200 रुपए से लेकर 20,000, उसके बाद वाला इनकम जितने लोगों को आप 20,000 के इनकम पर पहुंचाएंगे आपका इनकम मल्टीप्लाई होना। पहला लक्ष्य स्टार इंसेंटिव अचीव करना, और उसके बाद कैसे 20,000 महीना आए उसके लिए अपने आप को तैयार, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सेलिंग बिजनेस हम लोग जिस नेटवर्क में है, इस नेटवर्क में जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आम आदमी नेटवर्कर से, नेटवर्क बिजनेस से सिर्फ इसलिए दूर भागते हैं कि पब्लिक को परमानेंट बिजनेस पसंद है। और नेटवर्क की दुनिया में जो लोग काम करते हैं हर महीने 2 महीने में कंपनी बदल लेते हैं या कंपनी बंद हो जाती है। तो आप अपने ग्रुप के लोगों को ये विश्वास दिलाना होगा कि केलिंग एक परमानेंट बिजनेस है, केलिंग एक परमानेंट बिजनेस है। क्या हमारे जो सीनियर है, ये कंपनी जो है 2000 साल में मलेशिया से शुरू हुई थी और 24 सालों से पूरी दुनिया में चल रही है। और हमारे सीनियर मुस्तफा सर दिसंबर 2002 से लेकर 22 सालों से सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। तो आप जिसके सामने बात करेंगे उस व्यक्ति के सामने उसकी जिंदगी में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो किसी नेटवर्क में 5 साल 10 साल काम किया हो। तो आप बड़ी आसानी से किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं ना, अक्सर प्रभाव आप डाल सकते हैं, उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। वो पूरा दिमाग लगाकर सोचेगा हाँ यार मेरे जानकार में कोई है जो 10 साल से कोई नेटवर्क कर रहा है, ढूंढेगा, दिमाग लगाएगा, एक को व्यक्ति नहीं मिलेगा उसको। बोले नहीं यार मैं तो ऐसा किसी आदमी को नहीं जानता जो 5 साल तक इस बिजनेस में सक्सेस हो, हमारे पास सब टेम्पोररी वाले हैं। अगर तुम्हारे पास कोई 22 साल वाला प्लेयर है तो चलो तुम्हारे साथ मिलकर हम करते हैं। परमानेंट, ये परमानेंट बिजनेस है, टेम्पोररी बिजनेस नहीं है। 2025 बेस्ट ऑफ लक, बहुत कोई बोल देता है। लक का मतलब लोग किस्मत समझते हैं, लक का मतलब किस्मत नहीं है। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही जानकारी के साथ काम करना। उस वक्त तक हम फेल रहेंगे जब तक हमें गलत जानकारी दें।
तो हम लोग 100% सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर 2025 को बेस्ट बनाए। और इस 2 हफ्ते में आपने पिछला मीटिंग भी सुना, आज भी मीटिंग सुनी, आगे मीटिंग सुनेंगे। इन हर मीटिंग में इसलिए आइएगा कि आज आप हमारे साथ जो बैठे हैं, अगले मीटिंग में मैं 7 दिन बड़ा हो जाऊंगा, हमारी उम्र 7 दिन बढ़ेगी, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। आप अगर अपनी उम्र का प्रभाव डालना शुरू कर दिए मनीष, कल मैं जितना टाइम था आज 1 दिन बड़ा हो गया, कुछ बड़ा नजर आना चाहिए। लेकिन हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है और अब छोटे के छोटे बने हुए हैं। कैसे होगा दोस्तों? होगा क्या? नहीं होगा। उम्र के साथ साथ आपका ज्ञान, बुद्धि, बात सब बड़ा होना चाहिए। आपके बातों को सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाए। अगर आपकी बातों को सुनकर किसी को आश्चर्य नहीं होता है, तो फिर अब क्या है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं। ये पुराना युग नहीं है। पुराने युग में जो छोटे बच्चे होते थे ना, वो पानी को मॉम बोलते थे। आज के बच्चे तो क्या बात, टनाकेदार बात बोलते हैं। बड़े लोग घबरा जाते, क्या बोल दिया ये 3 साल का बच्चा। और आप 50-40 साल के होकर बोलने में डरेंगे। आप धमाकेदार बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? छोटे छोटे बच्चे बिना डरे बात करते हैं, बोल्ड होकर बात करते हैं। इस बिजनेस में सफलता के लिए एक ही रास्ता है, आप अपने आप को मैच्योर्ड, बोल्ड और क्लियर विजन के साथ काम करना। हम इस बिजनेस में क्या करने के लिए आए हैं? आज बहुत सारी व्यस्तता के बाद आज हिंदुस्तान में जो महाकुंभ हो रहा है, 144 वर्षों के बाद हुआ है। बहुत लोग 144 साल में जन्म भी लिए, उनकी मृत्यु भी हो गई, महाकुंभ नहीं देखा। हम लोग भाग्यशाली है कि एक तो देख लिए, अगला तो नहीं देखेंगे, 100% गारंटी है। फिर 144 साल बाद आएगा। तो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा, इस महाकुंभ का दर्शन देने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। तो उसका आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में अपने परिवार को सुंदर, स्वस्थ और सफल जीवन अपने बच्चों को दे, ये हम लोग संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। 100% ईश्वर आपकी सहायता करेगा। चलिए सर, तीसरा सप्ताह शुरू हो गया, 52 सप्ते में 2 निकल चुका। अगर अभी तक चूक गए हैं तो कल से अब नहीं चूकना है, नॉन स्टॉप काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।